गुजर रहे हैं, यानी भांजपन से गुजर रहे हैं, बहुत से लोग, बहुत सी बहनें ऐसी हो सकती हैं। I want to tell you today that Jesus Christ is going to set you free. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आज आपको आजाद करेगा। Hallelujah. हालेलुया। There are some मगर कुछ लोग who are suffering from spiritual barrenness. कुछ लोग जो रूहानी तौर पर भांजपन से गुजर रहे हैं, What are the signs of barrenness? और उनकी जिंदगियों में ऐसे साइंस नजर आ रहे हैं। What are the signs of barrenness? और वो कौन से ऐसे निशान हैं जो भांजपन को जाहिर करते हैं? Physically, when you are unable to give birth, unable to get pregnant, you are considered barren. जब कोई औरत, कोई बहन या बेटी बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो उसको कहते हैं कि वो भांज है। But spiritually speaking, लेकिन रूहानी तौर पर भी हम इस लफ्ज को when our इस्तेमाल करते हैं। lives are not being fruitful, यस, जब हमारी जिंदगियां फल नहीं लाती, when there is no clear progress in our lives, जब हमारी जिंदगी में कोई प्रोग्रेस, कोई बढ़ोतरी हमारी जिंदगियों में नहीं होती, when we are stuck where we were stuck 10 years ago, जब हम एक जगह पर रुक जाते हैं, फंस जाते हैं बहुत सालों से, then there is a sign that we are suffering from spiritual barrenness. उस वक्त ये साइन हमें नजर आता है कि हम उस भांजपन से गुजर रहे हैं। When there is no breakthrough in our finances, जब कोई ऐसा कोई दरवाजा नहीं खुल रहा होता जो हमारी माली भांजपन को खत्म कर सके, when there is no peace in our lives, जब हमारी जिंदगियों में कोई इत्मीनान, कोई तसल्ली नहीं होती, when we are not content from our life, उस वक्त जब हम अपनी जिंदगी को सही तौर पर गुजार नहीं सकते, when there is no fruitfulness, we know that we are suffering from barrenness. जब हमारी जिंदगी में कोई फल नहीं नजर आ रहा तो हम जानते हैं कि हम सफर कर रहे हैं, हमारी जिंदगियों में भांजपन है। You know, there are certain lands that are considered barren because they cannot bear fruit. यहाँ आप जानते हैं कि एक खास जमीन होती है जहाँ पर फल नहीं उगता। That soil, that earth is considered barren. वो जमीन जिस पर कभी फल नहीं आता उसको कहा जाता है ये भांज जमीन है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Is everyone? हालेलुया। Is everybody understanding what I'm saying? क्या आप सबको समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? तो हाथों को लहराइए जरा। Tonight, God wants to deal with barrenness here tonight. आज रात खुदावंद जिंदा खुदा उस भांजपन से डील कर रहा है और इस भांजपन को आप सबकी जिंदगियों से दूर करेगा। I want to bring a prophetic word in each and everyone's life tonight. आज मैं खुदावंद की तरफ से आपके लिए वो अल्फाज जो खुदावंद ने मुझे दिए प्रोफेसी के तौर पर आपके सामने बयान करूंगा। There are people who are suffering barrenness in their ministries. बहुत से लोग जो ऐसे हैं अपनी मिनिस्ट्रीज में बैरनपन को सफर कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, अपनी खिदमत में भांजपन को लिए हुए हैं। Ministry is not growing. उनकी मिनिस्ट्री, उनकी खिदमत बढ़ नहीं रही, It is stuck. वो फंसे हुए, वो रुके हुए, It is not bearing fruit. वो फल नहीं ला रहे। Whatever that ministry may be. जो कुछ भी मिनिस्ट्री में हो रहा है, जो कुछ भी वो करते हैं। There are some families that are physically barren. और कुछ ऐसी फैमिलीज हैं मिनिस्ट्रीज में जो फिजिकली भांज हैं। God wants to set you free tonight as well. आज रात खुदावंद आप सबको फ्री करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। This is His word. This is His promise from Isaiah chapter 54. ये इस आज के कलाम में से वादा है यसाया 54 बाब में हम देखते हैं। This is what the Spirit of God is speaking to each and every one of us. आज खुदावंद का रूह हम में से हर एक के साथ शख्सी तौर पर कलाम कर रहा है। Listen, who wants to receive? Who wants to be fruitful in their life? आज कितने लोग हैं, कौन है जो आज फलदार बनना चाहता है? अपने हाथों को उठाकर इज़हार कीजिए, खड़े कीजिए हाथों को। Who wants to change their life tonight? आज कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगियों को तब्दील करने के लिए यहाँ आए Who हैं? wants to move forward in their life? और कितने लोग हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और Who बढ़ना wants चाहते to get rid of their sickness tonight? हैं? कितने लोग हैं जो अपनी बीमारी से आजाद होना चाहते हैं? Hallelujah. Who wants to be set free from demons tonight? कितने लोग हैं जो आज आजाद होने के लिए यहाँ मौजूद हैं? All these things are a sign of barrenness.
darkness. और जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही कहलाती है कि वो भांज हैं। But tonight the Lord says मगर आज रात खुदावंद कहता है that He is gonna set you free from कि वो bad. आज आपको आजाद करने के लिए यहाँ मौजूद है। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Pastor, can you read for us the verse 1? ऐ भांज, तू जो बेऔलाद थी नगमा सराई कर, तू जिसने विलादत का दर्द बर्दाश्त नहीं किया, खुशी से गा और जोर से चिल्ला, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाली की औलाद से ज्यादा है। आमीन। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। I'm going to ask Pastor to read one more time. Pastor, read it with conviction. Read it as if you believe it with all of your hearts. And everybody listen to it if you believe it with all of your hearts. ऐ भांज, तू जो बेऔलाद थी नगमा सराई कर, तू जिसने विलादत का दर्द बर्दाश्त नहीं किया, खुशी से गा और जोर से चिल्ला। आमीन। हालेलुया। But sometimes you think, if I am barren, बाज़-औक़ात हम सोचते हैं कि अगर हम भांज हैं, what is this word saying? इसका मतलब क्या है? It's telling me to celebrate. ये कह रहा है, इसी कलाम को, इसी आयत को जब हम देखते हैं कि ऐ भांज, तू खुशी मना, शादमानी कर, इसका मतलब क्या है जबकि मैं भांज हूँ? How can it be? I have no fruitfulness in my life. मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, मैं कैसे खुश हो सकती हूँ जबकि मेरी जिंदगी में कोई फल नहीं? You see, God works in a different way. क्या आपको पता है कि खुदा जो है मुख्तलिफ तरीकों से बात करता है? When He gives a prophetic word, जब वो प्रोफेसी करता है या ऐसा लफ्ज, ऐसी आयत देता है, ऐसा कलाम नाजिल फरमाता we है, need to receive it with faith. हमारा फर्ज है कि हम उसको रिसीव करें, अपने अंदर ले ईमान के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Tonight, by faith, you need to celebrate. यस, और खुदावंद का बंदा यही फरमाता है यसाया कि ईमान के साथ इस बात को रिसीव कर। Hallelujah. You need to start celebrating. आपको जरूरत है कि आप खुशी और शादमानी करना शुरू करें। Maybe you need to start jumping up and down. और आपको चाहिए कि आप उठ के जंपिंग करना शुरू करें, अप एंड डाउन। Maybe you need to start declaring by faith, yes, God's gonna come to my rescue. और हो सकता है कि आप ईमान के साथ हालेलुया खुशी से डांस करना शुरू करें, प्रोक्लेम करना शुरू करें, उन अल्फाज को दोहराना शुरू कर दें ईमान के साथ। Maybe you need to start telling people that God is about to bless me. यस, आपको खुदा कहेगा, खुदा आपको दूसरों को बताएंगे कि मेरा खुदा मुझे बरकत देने वाला है। My blessing is on its way. मेरी बरकत जो है वो रास्ते में है। In fact, it's already done. और मैं ईमान से कहता हूँ और कहती हूँ कि वो मुझे मिल चुकी है। Hallelujah. I'm not a हालेलुया। मैं भांज नहीं हूँ आज के बाद। I am going to bear fruit in my life. मैं आज के बाद फलदार होने के लिए Ministry is going to be successful. मेरी खिदमत आज के बाद कामयाब होगी। My life is going to change. मेरी जिंदगी आज के बाद तब्दील हो जाएगी। Because the word of God says, sing, O barren woman. क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि ऐ भांज खुशी का शादियां न बचा। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। We need to start celebrating in our spirits. वाओ, विन्नी आपको चाहिए कि आप खुशी की शादमानी करना शुरू करें, सेलिब्रेट करें। Maybe start distributing some mithai or something. यस, जब आप खुश होते हैं तो क्या बांटते? मिठाई बांटते। आप ईमान के साथ मिठाई बांटना शुरू करें। Hallelujah, because God is about to do a miracle for me. क्योंकि खुदा बहुत जल्द आपकी जिंदगी में मौजज़े करने के लिए तैयार है। Hallelujah. You know what the currency of heaven is? आपको पता है कि बादशाही का जो नोट है या करेंसी है वो कौन सी है? You know, I have a currency in my pocket here. मेरी पॉकेट में करेंसी है, वो आपको दिखाना चाहते हैं कि उनकी करेंसी कौन सी है। I was in Dubai. वो लास्ट वीक में दुबई, बल्कि कल आज ही बल्कि आए हैं दुबई, या दिस मॉर्निंग, आज ही वो यहाँ पहुँचे हैं, वो दुबई में थे। I've got 10 dirhams here. ये 10 दिरहम है जो दुबई की करेंसी है।
I can't use this in England. ये करेंसी जो है वो इंग्लैंड में नहीं यूज कर सकते। I can't go with this to buy something from the shop here. यहाँ पर पाकिस्तान में भी इस करेंसी को लेकर जाकर शॉप के कोई चीज नहीं खरीद सकते। Pastor, can I go and buy something from the shop with this? पसंद में मैं कोई चीज खरीद सकता हूँ इसके साथ? Even though this might be more stronger. हो सकता है कि ये पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। I have some pound here, 5 pounds. मेरे पास 5 पाउंड भी है। I have 10 pounds here. 10 पाउंड है। If I try to go and use this in the shop here, can I buy something? अगर मैं चाहूँ कि मैं इस दुकान में पीछे जाके कोई चीज खरीद लूँ और ये मैं 5-10 पाउंड दूँ तो क्या मैं खरीद सकता हूँ? No. नहीं। Why? क्यों? Because this is not the currency of Pakistan. क्योंकि ये करेंसी पाकिस्तान की नहीं है। In fact, I don't have any rupees in my pocket. हकीकत में मेरे पास कोई पाकिस्तानी रुपीस है ही नहीं अभी तक। But if I want to buy something, मगर अगर मैं कुछ खरीदना चाहूँ, I need the rupees. मुझे रुपए की जरूरत है। I need Mr. Qaid-e-Azam. मुझे कायदे आज़म की तस्वीर की जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. I need that 75 rupees note. You know the न्यू 75. वन या बस सब कह रहे हैं कि मुझे जो नया नोट बना है 75 का वो चाहिए। Because that is the currency of Pakistan. क्योंकि वो पाकिस्तान की करेंसी है। Doesn't matter what currency I might bring. और ये इससे कोई मतलब नहीं है मेरे पास कौन कौन सी करेंसीज है। It's not going to get me anything from here. यहाँ से उन करेंसी से कोई भी चीज नहीं खरीद सकते। Yes, maybe I will have to change it first. हो सकता है अगर मुझे खरीदना पड़े तो मुझे पहले इस करेंसी को चेंज करना पड़ेगा। But I can't use it in the shops. मगर मैं किसी दुकान में जाकर यूज नहीं कर Because सकता। that is not the currency of this country. क्योंकि ये करेंसी वो नहीं है जो इस कंट्री की, इस मुल्क पाकिस्तान की है। Listen to me carefully. गौर से मेरी बात सुने। Listen to this. गौर से सुनिए। I'm going to give you a key. मैं आपको एक चाबी देने लगा हूँ। I'm going to give you the currency of heaven. मैं आपको बादशाही की चाबी देने लगा। I want to give you the currency of heaven. Yes, मैं देना चाहता हूँ आपको आसमानी बादशाही की करेंसी, नोट। If you use this currency, अगर आप इस करेंसी को इस्तेमाल करेंगे, you can get what you need from God. आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो खुदा से मांगते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Who wants this currency? कौन कौन चाहता है इस करेंसी को लेना? I'm going to bring it out for you. मैं आपको फ्री में दूंगा। I'm going to show it. Ready? रेडी? This is a currency. It's called faith. ये है वो करेंसी जो कहलाता है Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जोर से तालियां बजाइए। Hallelujah. जोर से हालेलुया कहकर तालियां बजाइए। This is the currency that we need ये है वो करेंसी जिसकी हमें जरूरत है। when we go to God and ask for something. जब हम खुदा के पास जाते हैं और कहते हैं We खुदा say, मुझे दे दे। God, give me a son or give me a daughter. जब हम खुदा के पास जाते हैं कहते हैं खुदा मुझे बेटा दे, खुदा मुझे बेटी दे, Take away my barrenness. और मेरे बांझपन को दूर कर। What we need is faith. क्या हमें चाहिए? सिर्फ ईमान। When we go to God for our healing, जब हम शिफा के लिए खुदा के पास जाते हैं, you know the currency we need is faith. और उस वक्त भी हमें कौन सी करेंसी की जरूरत होती है? ईमान की। And faith is not about hoping. और ईमान जो है वो उम्मीद नहीं है। Faith is not having a doubt. Maybe it will happen. Maybe it will not happen. और ईमान उसका नाम नहीं है कि जिसमें शक किया जाए कि हो सकता है हो और हो सकता है ना। Maybe God doesn't want to do it for me. God, if it is your will, do it. हो सकता है हम सोचे कि वो पता नहीं खुदा चाहता ही नहीं है मेरे लिए करे। But I want to tell you tonight, मगर आज रात मैं आपको बताना just चाहता as the word of God says, हूँ, जिस तरह के खुदा का कलाम कहता है, sing, O barren woman, ए बांझ खुशी मनाओ, rejoice and be glad, शादमानी कर, for greater is your children of the womb than the one who has. हालेलुया, क्योंकि तू उससे बेहतर है जिसका शौहर नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. In verse 2 it says, दूसरी आयत में कलाम फरमाता है, और अपनी खैमागाह को वसी कर दे, हाँ अपने मस्कनों के पर्दे फैला, दरेख न कर, अपनी डोरियां लंबी और अपनी मेखें मजबूत कर। Hallelujah. हालेलुया, Enlarge your territory. अपनी हदूद को बढ़ा दे।